हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या है। हमारा फोकस उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर रहेगा। आज हम एक्शंस नहीं देखेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। मेरी घड़ी सामने ही पड़ी थी, मैंने सोचा पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आई एम फीलिंग माई सेल्फ टुडे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोगों की दुआएं हैं। बिल्कुल रिकवर कर लिया है मैंने, खांसी भी ठीक है, सब ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बस एक आखिरी शफल कर लेते हैं। देयर फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव एग्जॉस्शन, डिवाइन मैस्कुलिन। 5 का ही स्प्रेड करते हैं आज भी। क्लिंगिंग, ऑब्सक्योरिटी। ऐसा एक सेंस ऑफ मिस्ट्री लग रही है। मतलब है कि आपको लगता होगा कि ये इंसान बड़े मिस्टीरियस हैं, ये इंसान को आप जानते नहीं हैं अभी भी। मतलब कि उनके साथ होते हुए भी आपको हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि देयर इज़ अ लॉट जो आप नहीं जानते हैं उनके बारे में। ऐसा लगता है कि ये इंसान अपनी ग्रोथ के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। ऑब्वियसली विद द सेकंड चांस, ये इंसान एक और चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर। आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए एक और चांस चाहते हैं ये इंसान। दिस इज़ अ गुड मैसेज एक्चुअली। आपके ऊपर होल्ड ऑन किया हुआ है इन्होंने। वी हैव बिटरनेस, पर्सपेक्टिव। आई फील लाइक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। कुछ चेंज आया है उनके सोचने में। वी हैव सॉरो। ओके, ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि यू वांटेड कमिटमेंट और उन्होंने आपको बड़ा हर्ट किया है। लाइक दे नो कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लाइक आपको कमिटमेंट चाहिए थी। मतलब आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था उनसे, ये उनको रियलाइजेशन हो रही है। आई ऑल्सो फील कि आपकी कुछ अरसा सेपरेशन रही है, या फिर आप अभी भी सेपरेशन में हैं। इट्स बिन अ लॉन्ग लॉन्ग सेपरेशन, लॉन्ग रोड। और ये इंसान की ज़िंदगी बड़ी बिटर हो गई आपके उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद। और ओवरऑल रिलेशनशिप्स को लेकर ये भी हो सकता है कि आपके आने से पहले भी वो बिटर ही थे, रिलेशनशिप्स को लेके, लव को लेके। फिर आपके जाने के बाद वो और ज़्यादा बिटर हो गए। बहुत ज़्यादा बिटरनेस है उनके एटीट्यूड में, उनकी सोच में, उनके ख़यालात में। बट ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चेंज आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो सकते हैं। आप हो सकते हैं मस्कुलर। मे बी आप लोग जिम जाते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। टैटूज़ हो सकते हैं किसी के। पर्ल नेकलेसेस का शौक़ हो सकता है आपको। कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस हैं ये। किसी को गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है। एनीवे, ये इंसान बड़े सैड हैं। एंड विद दिस लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन कार्ड, ऐसा लगता है कि मे बी किसी की डेथ हुई है उनके ख़ानदान में या कुछ इस तरह का। गॉड फॉरबिड। बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है। कुछ ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे। बट आई डेफिनेटली सी हियर कि ये इंसान आपको चाहते हैं। स्टिल दे हैव समथिंग इन देयर हार्ट फॉर यू। अभी हम आगे देखते हैं, इज़ इट ट्रू लव, ये क्या फीलिंग है जो वो आपके लिए फील करते हैं। बट देर इज़ दिस, मतलब ये इंसान आपको स्पाई करते हैं। आपको स्पाई करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपका सोशल मीडिया देखते हैं, व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं, आपकी स्टोरीज, स्टेटसेस, ये वो। बट देर इज़ दिस सेंस ऑफ मिस्ट्री। मे बी आपके लिए अभी भी ये इंसान एक मिस्ट्री है कि मतलब आखिर उनके साथ हुआ क्या था जो वो इतने बिटर हैं, या लाइफ
में आखिर क्या हुआ था? कुछ है जो आज भी आपको क्वेश्चन होते हैं आपके जहन में आज भी कि मतलब क्या था, उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ था ऐसा, समथिंग लाइक दैट. सो वी हैव ट्विन फ्लेम्स. आप रेजोनेट कर सकते हैं ट्विन फ्लेम लेबल से. वी हैव कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग, डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, ओनली यू, टाइम, shallow, hollow, empty, boredom. सो वेटिंग साइकिल्स, मोमेंट्स, स्टिल वो वेट करते हैं आपका, स्टिल उन्हें याद आती है आपकी. सो आपके साथ एक अटैचमेंट फील करते हैं वो. एंड आई फील विद दिस ओनली, उनकी ज़िंदगी में सिवा आपके कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है. बड़ा क्लियर मैसेज आ गया हमारे पास. सो ऐसा लगता है कि आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत थे, बट कंपैटिबिलिटी भी बहुत थी एट द सेम टाइम, इफ़ दैट मेक्स सेंस. आपको भी ऐसा महसूस होता होगा कि दिस इज़ माई पर्सन, दिस इज़ समवन, मतलब ये वही इंसान है जैसा आपको चाहिए था लाइफ में. बट एट द सेम टाइम आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत रहे हैं. बट इस वक्त ये इंसान मेनली ये फील कर रहे हैं कि टाइम जैसे रुक गया हो और वक्त अब गुज़र नहीं रहा है, और हर चीज़ कितनी खाली खाली है, ज़िंदगी कितनी एम्प्टी है, कितने शैलो हैं ये सारे रिश्ते, ये फ्रेंडशिप्स. बड़ी बेमानी सी लग रही है उनको लाइफ. सो मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू. मे बी एवरी सिंगल डे ये इंसान इंतज़ार करते हैं कि आपका मैसेज आएगा, आप बात करेंगे, समथिंग लाइक दैट. व्हाट एल्स? ओके, अपॉलॉजी. एंड देन बॉटम पर रिटर्न है हमारे पास, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वापस आना चाहते हैं. क्योंकि हमारे पास देखिए कि पहले भी कार्ड आया है रेकन्सिलिएशन, सेकंड चांस का, एंड देन अपॉलॉजी का कार्ड आ गया है, और इस पर भी रिटर्न लिखा हुआ है. फॉरगिवनेस, सॉरी. ये इंसान को शर्मिंदगी है जो भी उन्होंने किया है पास्ट में, मिसट्रीट किया है जो भी. इंटीमेसी, मेमोरीज. देखिए ओनली यू के नीचे मेमोरीज, सिर्फ आपकी मेमोरीज हैं, सिर्फ आप हैं रोमांटिकली. दे मिस यू. देखिए बिटर स्वीट, एंड देन बिटरनेस का कीवर्ड, रिलीसिंग, एक्सटेसी, चेसिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट. में भी इंसान वक्ती प्लेजर से ये सब चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं जो कितना मीनिंगफुल कनेक्शन उनका आपके साथ था. एंड देन लॉयल्टी. मे बी बहुत ज़्यादा दोस्तों में जाना, मे बी बहुत ज़्यादा और एक्टिविटीज़ करना, हैंग आउट करना, ताकि आपकी याद ना आए, डिफरेंट चीज़ों में ख़ुद को इंडल्ज करना, समथिंग लाइक दैट. और ये भी हो सकता है कि ये इंसान उस वक्त सीरियस नहीं थे कनेक्शन को लेकर. एक्साइटमेंट और गुड टाइम चाहिए था उन्हें ज़िंदगी में अपनी, बट वो उस सारे टाइम में इतना एक स्पेशल बॉन्डिंग उनकी आपके साथ हो गई, एक इतनी डिफरेंट किस्म की इंटीमेसी उन्होंने आपके साथ इमोशनल लेवल पर महसूस की, मोहब्बत, लॉयल्टी, इतना जेन्युइन एक बॉन्ड बन गया कि अब उनको ये महसूस हो रहा है कि वो कितना शिद्दत से क्रेव कर रहे हैं उस कनेक्शन को, उस इंटीमेसी को जो उनकी आपके साथ थी इमोशनल लेवल पर. सो दे मिस यू अ लॉट. और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं रहे, कहीं आपने मूव ऑन कर लिया होगा, क्या चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में. सो दे रियली वांट टू कम बैक विद दिस रिटर्न कार्ड. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स. क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं? इज़ इट लव? डू दे मिस यू? सो लॉयल्टी. डॉग्स का किसी को शौक हो सकता है. डू दे लव यू? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? सो माफ़ी मांगना चाहते हैं विद दिस अपॉलॉजी. डू दे लव यू? हाउ डू दे फील करंटली? हाउ डू दे फील करंटली? हमारे पास आया है एस ऑफ सोर्ड्स. फिर हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों का.
फिर हमारे पास टेम्परेंस, ये डिफरेंसेस देखिए, कल्चर, बैकग्राउंड, कास्ट, इस तरह से. देन वी आर किंग ऑफ सोर्ड्स एंड देन जजमेंट. वाओ, दिस इज़ नाइस एनर्जी. लाइक ये वेकअप कॉल है, ये रियलाइजेशन है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, क्लियर कम्युनिकेशन है, क्लैरिटी है. थ्री ऑफ कप्स में भी इंसान को किसी ने मशवरा दिया है, कोई अच्छा मशवरा दिया है. ओके, वी हैव फोर ऑफ कप्स. उनको ऐसा लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे. अब सेवन ऑफ कप्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हेयर. एट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, दे डेफिनेटली वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट. बट उनके दिल में ये बहुत चल रहा है कि शायद आप रिजेक्ट कर देंगे, आप वापस अब कभी भी नहीं आएंगे. दे डेफिनेटली फील दैट डीप डाउन. और शायद वॉक अवे भी आप ही ने किया था. वट एवर द सिचुएशन इज़, जो भी हुआ, ये इंसान को बहुत एक ह्यूज वेकअप कॉल मिली है विद दिस जजमेंट एनर्जी. ऑल्सो आई फील लाइक ये इंसान को बड़ा डर लगता है डे ऑफ जजमेंट से, कि क्या होगा. इससे पहले कि वो वक्त आए, जजमेंट का दिन आए, वो चाहते हैं कि वो उससे पहले ही आपसे माफ़ी मांग लें अपनी ज़िंदगी में रहते. सुपर स्पेसिफिक मैसेज. दे डेफिनेटली वांना अपोलोजाइज सिंसियरली, मुझे ऐसा लग रहा है. सो ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई रिसेंटली कोई इवेंट हुआ है, कुछ हुआ है उनके साथ जिसने उनको झिंझोड़ के रख दिया है, और उनको फिर आप भी याद आए कि उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए. And they still have feelings for you and love for you. They have a lot of regret. Five of Cups. So उनकी feelings, उनकी thoughts में ये चल रहा है कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, और they still feel this love for you. आपके साथ बहुत unfair थे, बड़ा poorly treat किया उन्होंने आपको. बहुत रिग्रेट है उन्हें, बहुत रिग्रेट. और उनको लगता है कि अब चीज़ें फिक्स कभी भी नहीं होंगी. सो एट द वेरी लीस्ट ये इंसान ये चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांग लें और आप उन्हें माफ़ कर दें. दे रियली रियली नीड योर फॉरगिवनेस. उनको ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी का एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे. मतलब उनको इतना डीप ये फील हो रहा है, इतना हैवी है उनके ऊपर ये एनर्जी, कि उनको एक नीड, जैसे मैंने कहा ना, दे डोंट वांट, दे नीड. उनको ऐसे लग रहा है कि नीड है उन्हें शदीद कि वो आपसे माफ़ी मांगें. उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी के सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, हर चीज़ गलत हो रही है, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका दिल दुखाया हुआ है उन्होंने. यू नो, आई डोंट नो आपके साथ ऐसी फीलिंग हुई है या नहीं. कभी कभार हम अनजाने में भी किसी के साथ गलत कर दें तो फिर ज़मीर बहुत ज़्यादा मलामत करता है कि ये क्या हुआ. जब तक कि हम उस इंसान के पैर ना पकड़ लें जाके, तब तक नॉर्मल नहीं हो पाते. वैसी वाली फीलिंग है ये इंसान के दिल में कि मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही मांगनी पड़ेगी, वरना सुकून नहीं है अब. तो ये इंसान आजकल यही सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो सोच रहे हैं कि शायद आप उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहेंगे, उनसे कभी बात नहीं करना चाहेंगे, उनसे कभी इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे, बट दे विल स्टिल ट्राई, उन्होंने सोचा है. ओके, व्हाट एल्स डू दे फील राइट नाउ? व्हाट एल्स, क्या फील कर रहे हैं वो? और बहुत डिफेंसिव, डरे हुए हैं, एप्रीहेंसिव. They still feel this bond with you, with this strength. Okay, Libra, Gemini, Aquarius. Leo बहुत strong है. ये स्टार साइंस है. Pisces, Cancer, Scorpio. आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी अगर मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कांटेक्ट हुए या बात हुए.
या काफ़ी डिलेज आए हैं बीच में, या फिर ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि मे बी इट्स टू लेट, उनको अब ये फील हो रहा है। ये इंसान काफ़ी डरे हुए हैं आपको रीच आउट करने से, आपसे बात करने से, बट स्टिल दे विल डू दिस एनी वे, यू नो। दे डेफिनेटली फील दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू। मतलब वो आज भी उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, उस कनेक्शन के जो उनका आपके साथ था, और उसी में रहते हैं, उसी जगह में रहते हैं, उन्हीं मोमेंट्स में आप कह लीजिए कि कैद हैं। कि मतलब जिस तरह आप उनका ख्याल करना, आपने उनको जैसे अंडरस्टैंड किया, वो एक नेक्स्ट लेवल इंटीमेसी थी जो उन्होंने आपके साथ फील की। वही बात इमोशनल लेवल पर आपने बड़ा अंडरस्टैंड किया, कनेक्शन वाज अमेजिंग। ओवरऑल ये एक बड़ा खूबसूरत कनेक्शन था। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो छोटे मोटे डिफरेंसेस थे वो नॉन इश्यूज़ थे, जिनको सर पे सवार कर लिया उन्होंने भी और शायद आपने भी, या बस टाइमिंग बड़ी ऑड थी आपके मिलने की, समथिंग लाइक दैट। सो दे स्टिल फील दिस लव फॉर यू, बट वो अब आपके बारे में श्योर नहीं है। ऑब्वियसली क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि दे डोंट हैव एनी आइडिया वेयर यू स्टैंड, हाउ यू फील, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब क्या होगा, दे डोंट नो। बट बहुत ज़्यादा उनके दिल पे बोझ है और इस बोझ को हल्का करना चाहते हैं। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी एक्शंस की तो बात हमने आज करनी ही नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेंगे क्योंकि उनके दिल पे बोझ है। और देखिए कि ये मैसेज यहाँ पर इसलिए आ रहा है, इम्पॉर्टेंट भी इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान को तो शर्म ही नहीं आती, या इसने कभी सोचा नहीं होगा। और मे बी आप तड़पते हैं आज भी सोच के उनके बारे में कि ये इंसान को रियलाइजेशन होनी चाहिए थी। मे बी आपको ये इंसान अब नहीं चाहिए, बट आप चाहते थे कि ये इंसान भी वैसे ही तड़पें जैसे आप तड़पे थे। सो ये आपका आंसर है आज इस रीडिंग में कि ये इंसान तड़प रहे हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स फाइंड आउट। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस, ओ वाओ, गाइडेंस rooted in courage, find strength in challenges like deep roots standing firm in the storm. So this is you already। मुझे ऐसा लगता है कि सख्त से सख्त लम्हात को भी आपने फेस किया है, चैलेंजेस को फेस किया है, स्ट्रॉन्ग रहे हैं आप। सो वी हैव गाइडेंस, seek wisdom from within and others to illuminate your path and guide your decisions। इनर गाइडेंस सीख करें और फिर दूसरों के तजर्बात से भी फ़ायदा उठाएं। जो एक वाइज़ इंसान होता है ना, ज़रूरी नहीं होता कि वो ठोकर खा के सीखे, वो दूसरों के तजर्बात से भी सीखता है। और फिर अगर आपकी ज़िंदगी में भी तजर्बात हो चुके हैं कुछ, वो उनसे आप सीखेंगे और फिर कुछ दूसरों को देख के भी सीख जाएंगे। एंड देन विजडम, accumulate wisdom and experience through continuous learning। So keep learning, keep moving forward। हर चीज़, हर बात आपको कुछ सिखा रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंसाइट जो आपको मिल रही है। एडवेंचर, embrace adventure and accept the uncertainties in life। So मे बी आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशंस बन जाती हैं, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कुछ का कुछ हो जाता है। सो एम्ब्रेस करें, एक्सेप्ट करें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड अगेन। एंड देन हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। सो दिस इज़ योर पास्ट वुंड, जिसको आपने छुपाना नहीं है, जिसको आपने हील करना है अब। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आजकल आपका कोई पास्ट वुंड है जो सरफेस पर आ चुका है, एंड इट्स टाइम कि अब आप इसको हील करें और इसको पास्ट में छोड़ दें और इससे लर्न करके आगे ग्रो करें। सो मे बी कोई चीज़ आप भूल गए थे जो आपके सबकॉन्शियस में पड़ी थी, कोई वुंड, कोई तकलीफ़, और आप कई सालों से सप्रेस करते चले जा रहे थे, और अब फाइनली वो सरफेस पर आ रही है चीज़, तो आप अब इसको हील करें और आप करेंगे हील। हीलिंग आ रही है, मुझे लगता है बहुत हद तक आपने हील किया भी है, बट अब वंस एंड फॉर ऑल कोई एक चीज़ है जिसे आप हील करने वाले हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।